पैतृक संपत्ति अगर आप जानना चाहते हैं कि किसे कहते हैं और पैतृक संपत्ति पर किसका हक होता है, देखें संपत्ति जो है, मान लेते हैं जो भी संपत्ति है, जमीन है और उसी जमीन पर मकान भी बना हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आप नहीं खरीदे, आपके पिता नहीं खरीदे, आपके दादा नहीं खरीदे, आपके परदादा खरीदे हैं, ठीक है। तो अब ये जो परदादा मान लेते हैं ये सारा जमीन जो है वो खरीदे हैं, ये सारा जमीन जो है ना आप देख सकते हैं ये आपके परदादा खरीदे हैं। तो अभी ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं तो ये अगर यहाँ पर आप हैं तो आपके लिए ये सारा संपत्ति पैतृक कहलाएगा अभी, इसलिए कि आपको ये संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है और इसका मतलब ये है कि इस संपत्ति का जो हकदार होगा है ना वो आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके और बच्चे के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो हैं जन्म से उनका अधिकार होगा, इसीलिए कि ये संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है और इस पे हक जो होगा वो सभी का हक होगा। और रही बात इसमें अधिकार का, तो अगर कोई आके इस संपत्ति को बेच देता है और लेकिन आप उसके हकदार हैं और आप बालिक हैं तो आप जो है दावा कर सकते हैं और आप अपना जो हिस्सा है वो बेचने से रोक सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आपका हिस्सा ना बिके तो आपका हिस्सा जो है बेचने से रोका भी जा सकता है। तो ये होता पैतृक संपत्ति। अब पैतृक संपत्ति यानी कहने का मतलब आपका पूर्वज का संपत्ति है और आज आप जो है एक तरह से एक समय ऐसा होगा कि ये सारे जो प्लॉट है ना, ये सारा जो जमीन है, ये सारा जमीन आपके पूर्वज के, आपके जो परदादा होंगे, दादा होंगे, इसमें सारा कुछ जो है यानी फसल लगाते होंगे या जो भी करते होंगे और आज जो है आज आप उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपके जो जनरेशन है वो उसका उपयोग करेंगे। तो ये है पैतृक संपत्ति। तो रही बात हक का, तो ये जो पैतृक संपत्ति है उसमें बच्चे का जन्म से अधिकार होता है। जब आपका जन्म हो गया तो अधिकार होगा। कुछ दिन पहले से जो है अब जो नियम लग गया वो कि अब ये पैतृक संपत्ति है, तो अगर जो बेटी है वो बेटी अगर कुमारी हो या शादीशुदा हो उसको जो है बेटे के बराबर जो है हक दे दिया। तो अब पैतृक संपत्ति में बेटा भी उत्तराधिकारी और बेटी भी उत्तराधिकारी होगी। अब सवाल उठता है कि पैतृक संपत्ति को कौन कौन बेच सकता है। देखें पैतृक संपत्ति जो है अभी जो नाम दर्ज है इसमें आपका जो है वो दादा का नाम दर्ज है, ठीक है। अब दादा के जो, ठीक है, दादा के नाम दर्ज है और दादा की अब मृत्यु हो जाती है, अब ये जीवित नहीं है और दादा के नाम से ही जमीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा मौजूद है और यानी खतियान जो है वो दादा के नाम पे ही मौजूद है। तो इसका जो बेचने का हक यानी आप, अब दादा तो है नहीं तो आपके पिता बेच सकते हैं, अब इनके जो बेटे हैं वो बेच सकते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उस संपत्ति को बेच सकते हैं। तो बेचने का अधिकार इसलिए कि इसमें संपत्ति का मालिक कौन कौन है, आपके यानी पिता भी हैं, ये दादा के बेटे भी हैं, उनके बेटे भी हैं, तो जो भी चाहे वो बेच सकते हैं। अब अगर दादा के मान लेते हैं 3 बेटे हैं, है ना, अब 3 बेटे में से कौन इसको बेच सकता है, तो कोई इसको बेच सकता है बेचने के लिए। लेकिन अगर ये कोई पूरा बेचेगा तो इसका मतलब दूसरे का हिस्सा भी बेच दिया, जो कि क्या होगा, गलत होगा। और अगर कोई ऐसा करेगा तो ये दोनों जब भी चाहे अपना हिस्सा जो है वो प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या, कोई एक भाई जो है पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। अगर बेच दिया, किसी कारणवश गलत तरीके से बेच दिया, तो कभी भी फ्यूचर में बाकी जो 2 भाई है वो अपना हक को प्राप्त कर सकता है कानूनी तरीके से, यानी न्यायालय में जाके वो अपना जब भी चाहे हक प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ये संपत्ति जो है अगर मान लेते हैं आपका बंटवारा हो गया है रजिस्टर तरीके से, सारा प्रॉपर्टी आपका डिवाइड है, पार्ट बाय पार्ट है, तब कोई इंडिविजुअल अपना हिस्सा को बेच सकता है या किसी एक भाई के हिस्से में ये पूरा प्लॉट है जबकि बंटवारा हो गया है तो बेच सकता है ना। तो किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगा।
लेकिन अगर ये ज्वाइंट है, दादा के नाम से है, पिता के नाम से है, तब कोई एक अगर आके उसको पूरा बेचता है तो कभी भी कानूनी तरीके से दूसरा जो है कोर्ट में जाके हक जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति में जो है क्या अंतर होता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पैतृक संपत्ति तो आपको समझ में आ गया कि ये जो होगा ये पूर्वज का संपत्ति है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में मान लेते हैं कि ये दादा और दादा के जो दो बेटे थे, यहाँ पर एक बेटा यहाँ पर और दूसरा बेटा, ठीक है। अब यानी एक पिता होंगे और एक हो सकता है कि चाचा होंगे, ठीक है, चाचा होंगे अगर वो दादा है तो, ठीक है। अब इनके मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, अब इनके जो है वो 3 बच्चे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इस केस में अभी ये जो व्यक्ति है, ये जो बेटा है, ये क्या किया इस संपत्ति को, ठीक है, या ये जो इनके जो एक ये पिता है वो एक संपत्ति, ये जो संपत्ति है ना, उसको खरीद लिया। ये जो है ये संपत्ति रेड वाला जो देख रहे हैं ये पिता के द्वारा खरीदा गया, यानी दादा को के जो बेटे हैं उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी को खरीदा गया। तो अभी ये अगर बेटा चाहे उस पे, ये दोनों बेटा कि अपने पिता के संपत्ति पे अधिकार की बात करना तो ये नहीं होगा, इसीलिए कि ये संपत्ति उनका अर्जित है और अर्जित संपत्ति का जो अधिकार है वो तब तक रहता है जब तक उनके जो जिनके नाम से संपत्ति है वो जीवित रहते हैं। अगर वो जीवित हैं तो आप उस पे किसी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कि वो अर्जित संपत्ति है। और पैतृक में ऐसा नहीं है, पैतृक में वो जीवित है नहीं है, सभी केस में आपका अधिकार होगा, लेकिन अर्जित संपत्ति में है आपका इस तरीके से अधिकार नहीं होगा, इसीलिए कि वो संपत्ति खरीदा, वो प्रॉपर्टी है जो उसको खरीदा है उसी का अधिकार होगा। हाँ, वो व्यक्ति, ये पिता अगर ये चाहे ये संपत्ति हम बेच दें, आप नहीं रोक पाएंगे। अगर ये पिता चाहे कि हम एक बेटे को जो है एक दे दें तो आप नहीं रोक पाएंगे। ये पिता ये चाह रहे हैं कि ये आपको माँ के नाम उनमें जो है वसीयत कर दे तो आप उनको नहीं रोक पाएंगे। तो इसीलिए कि ये उनका अर्जित संपत्ति है, वो किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है। मान लेते हैं एक पिता के द्वारा कहीं बाहर में प्रॉपर्टी जो है किसी शहर में खरीद करके मकान बना लिया गया। अब ये मकान जो है इसलिए कि ये पिता ने खरीदा है तो पिता स्वतंत्र है किसी भी को भी देने के लिए। हाँ, पिता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति पे आपका अधिकार होगा, लेकिन पिता के जीवित रहते अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस पे आप अपना अधिकार ले लेंगे कानूनी तरीके से, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होता है। अब सवाल पैतृक संपत्ति को आप अपने नाम कैसे करा सकते हैं और कैसे बेदखल किया जा सकता है। देखें, अगर कोई मान लेते हैं जो भी ये सारा पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले जब अपने नाम कराएंगे, आप मान लेते हैं आपका जो अगर यहाँ पे दादा हैं, दादा के 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं। अब ये बंटवारा जो है यहाँ पर अगर हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, जिसके हिस्से में जो भी है ना, डिवाइड करके मान लेते हैं किसी को 26 नंबर का प्लॉट गया तो वो कितना गया है ना, वो सारा कुछ मेंशन हो, कितना उसका एरिया कितना है। उसके बाद इसमें सभी जो भाइयां हैं है ना, जितने भी भाई हैं सभी का सिग्नेचर होगा, है ना, ताकि एक तरह से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, सब उससे संतुष्ट हैं। उसके बाद जो है सरकार का नियम है, हर राज्य में अपना अपना नियम है, इसको म्यूटेशन जो है करवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि हर राज्य में अपना नियम है, कहीं ऑनलाइन अप्लाई होता है, कहीं ऑफलाइन ये सारा प्रक्रिया होता है। तो जैसे भी आपके राज्य में नियम है, आप उस दस्तावेज को जब उसको अप्लाई करेंगे और आपके नाम से वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो आपका उस पे राइट बनेगा, आपको जो है उसका अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी अभी तो इस पे सारा का अधिकार है, कोई भी जाके 26 नंबर की प्रॉपर्टी को बेच सकता है, इसीलिए कि ये संपत्ति पैतृक है और पूर्वज के नाम से दर्ज है। रही बात बेदखल करने वाली बात जो है, तो बेदखल अगर उस परिवार से, उस एक तरह से जो भी परिवार है उससे अगर आपका नाम जुड़ा हुआ है
तो पैतृक संपत्ति से आप उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नहीं कर पाएंगे कि ना यहाँ पर किसी प्रकार का वसीयत किया जा सकता है, ना किसी एक को रजिस्ट्री किया जा सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर जो है किसी को बेदखल जो है, ऐसा नहीं कि उसका जो हिस्सा है उससे आप बेदखल कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं